दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों देश अब युद्ध में चले जाएं, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ युद्ध कर दें। भारत शांति प्रिय देश है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेकिन मान लीजिए अगर युद्ध हुआ और उसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ, परमाणु हमला हुआ, तो क्या असर होगा इसका दुनिया पर? आइए हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान को एक नहीं तमाम युद्ध में हराया। मौका पड़ने पर भारत ने पाकिस्तान को बार बार समझाया, कोशिश की पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने लग जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। वो गेहूं की जगह खेतों में बंदूकें बोता रहा, तालीम की जगह पाकिस्तान के सैनिकों के लिए हथियार खरीदता रहा, अपनी माली हालत सुधारने के बजाय आतंक के मदरसे चलाता रहा। आज पाकिस्तान की वही जिद उसे जंग के मुहाने पर ले आई है। जंग पाकिस्तान की पुरानी जिद रही है। इसी जिद पर पाकिस्तान में ना जाने कितनी हुकूमतें आई और कितनी चली गईं। जंग की धौंस देकर ना जाने कितनी बार पाकिस्तानी फौज ने अपने मुल्क के लोकतंत्र की पीठ में छुरा घोंपा। पाकिस्तान ने कभी शांति की कीमत नहीं समझी, और आज जब उसकी जिद उसे जंग तक ले आई है, तब पाकिस्तान अमन की दलीलें दे रहा है। अमन का मतलब क्या होता है? अगर ये पाकिस्तान ने सोचा होता तो आज उसके शहरों में आतंक के अड्डे नहीं चल रहे होते। अगर पाकिस्तान को शांति का मतलब पता होता तो उसे हाफिज और मसूद में अपना रब नहीं दिखाई देता। आज हाल ये है कि एक तरफ वो आतंक के आकाओं को पनाह दे रहा है और दूसरी ओर युद्ध के लिए हिंदुस्तान को ललकार रहा है। भारत ने हमेशा अमन की बात की। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को नफरतों की कीमत समझाने की कोशिश की, समझाया भी। उसे बताया गया कि बंदूक से ज्यादा जरूरी आवाम की भूख का मसला है, लेकिन पाकिस्तान को ये बातें हमेशा बेमानी ही लगी। और आज हाल ये है कि पाकिस्तान के पास मुल्क का पेट भरने के भी पैसे नहीं हैं, लेकिन सरहद पर उसके सिर फिरे आका आज जंग की बातें कर रहे हैं। सोचिए, अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ होता या होगा, और बात अगर परमाणु हथियारों तक जा पहुंची, तो फिर अंजाम क्या होगा? एक आकलन के मुताबिक अगर भारत पाकिस्तान के बीच एटमी जंग हुई तो करीब 2 करोड़ से ज्यादा जान जाएंगी। करीब 2 अरब आबादी को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। दुनिया की आधी ओजोन परत खत्म हो जाएगी और दुनिया भर में मौसम बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। यानी आधी दुनिया में सर्दी गर्मी के मौसम का सिलसिला ही बंद हो जाएगा। युद्ध के शिकार वो भी होंगे जो युद्ध के मैदान में नहीं होंगे। बमों के रेडिएशन का असर लोगों को सिर्फ तड़पाएगा ही नहीं, बल्कि बाकी तरीकों और नतीजों से भी उन्हें तिल तिल कर मारेगा। वैज्ञानिकों की माने तो दोनों देशों के बीच एटमी जंग की स्थिति में 2 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत तो पहले ही हफ्ते में हो जाएगी। जंग की कीमत पाकिस्तान आज से नहीं, अपनी पैदाइश से भुगत रहा है। हर जंग में पाकिस्तान ने अपना बहुत कुछ गंवाया है। जंग की कीमत आज तक पाकिस्तान में हर गरीब चुका रहा है, और अगर आगे भी अगर युद्ध हुआ तो उसकी कीमत पाकिस्तान पीढ़ियों तक चुकाएगा। भारत और पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम हैं, उनमें से हर बम हिरोशिमा पर गिराए गए 15 किलोटन वाले बम के बराबर हैं। ये बम जैसे ही गिरेंगे, सबसे पहले इसकी गर्मी, तपिश और रेडिएशन लोगों को मार डालेगी। उसके बाद भी जो बच जाएंगे, उनके लिए जीना इतना आसान नहीं होगा। भोपाल गैस त्रासदी के 30 साल बाद आज तीसरी पीढ़ी भी बीमार पैदा हो रही है। फिर ये तो परमाणु बम है। अंदाजा लगाइए इसका असर कितना लंबा, कितना भीषण और कितना खतरनाक होगा। इसलिए पाकिस्तान को समझना होगा कि जंग शुरू करना तो आसान है, लेकिन उसके बाद जो होगा उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसीलिए पाकिस्तान को समझना होगा कि आतंक से ना तो उसका भला होने वाला है, न जंग की धमकी देकर उसकी लाज बचने जा रही है।